चलिए सुनते हैं आज फिर एक नई कहानी। किसी की जिंदगी में शादी एक बहुत बड़ी बात होती है। हम लड़कियों के लिए तो ये नए जीवन की तरह होता है। मेरा नाम रानी है। दिखने में मैं सुंदर नहीं हूँ और चाहे लड़की कितनी ही अच्छी हो, आज भी पहले उसका रंग ही देखा जाता है। मेरे घरवाले भी इसी कारण चिंता में रहते हैं। मेरी छोटी बहन की उम्र भी शादी की हो गई है। उसे देखते ही सभी पसंद कर लेते हैं। उसके लिए कई रिश्ते भी आए, लेकिन मेरे पिता मना कर देते थे क्योंकि वो चाहते हैं मेरी शादी पहले हो। देर सवेर भगवान सबकी सुन ही लेता है और मेरी शादी होना भी तय हो गया। पिताजी को रिश्ता होने के बाद भी चिंता रहती है कि कहीं वो लोग मना ना कर दे। ऐसे ही मेरी शादी का दिन आ गया। मेरी शादी हो गई और मुझे लगा था कि अब शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने की शुरुआत हो गई है। मैं अपनी सुहागरात पर अपने बिस्तर पर बैठी थी और उनके आने का इंतज़ार कर रही थी। वो कमरे में आए और जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में आकर मेरा घूंघट जोर से उठाया और कहा कि तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है। तुम्हारी छोटी बहन को मुझे नहीं दिखाया, वरना तुझसे कौन शादी करता। ऐसा कहकर वो कमरे से चले गए। शादी वाले दिन भी मैंने देखा था कि मेरे पति इतने खुश नहीं थे। उनकी नज़रें मुझसे ज़्यादा मेरी बहन पर थी। मैं वहीं बैठी फिर अपनी किस्मत को रोने लगी। अगली सुबह जब मैं उनके लिए चाय लेकर गई तब उन्होंने गुस्सा करते हुए कहा कि तुम इस घर में काम करने वाली है और मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करना। मेरे सास ससुर भी चुप थे, वो कुछ बोल नहीं रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या करना है। पिताजी ने इतने मुश्किलों से मेरी शादी करवाई। अब मैं अपने घर तो जा नहीं सकती। दूसरे दिन वापस जाकर उन्हें क्या कहूँ। शाम हो गई थी, वो अभी तक घर नहीं आए। मैं घर का काम करने लगी। शाम को वो घर आए और मुझे रसोई घर में काम करता देख फिर पानी लाने को जोर से कहा। मेरी सास बोली कि थोड़ा गुस्सा कम कर, यह कहीं चली ना जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। मुझसे काम नहीं होता है। मुझे समझ आ गया था कि उनके लिए मैं सिर्फ काम करने वाली नौकरानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। मैं फिर भी अपने घर वालों का सोचकर वहीं मन मार कर रहती रही। मैंने सोचा उनसे बात करूं। मैंने रात उनसे कहा, हमारी शादी हो गई है और अब हम पति पत्नी हैं। हमें एक दूसरे को जैसे भी हैं स्वीकार कर लेना चाहिए। और दिखने में तो आप भी कोई इतने अच्छे नहीं। अगर होते तो मुझसे शादी को हाँ क्यों कहते। वो गुस्सा हो गए और बोले कि मैं जैसा भी हूँ तुझसे अच्छा हूँ और मेरे माँ बाप की जिद की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। 10 दिन हो गए थे। इस दौरान मेरे पति मेरे पास भी नहीं आ रहे थे। फिर एक रात अचानक वो मुझसे अच्छे से बात करते हुए कहते हैं कि तुम इस घर में अच्छे से रह सकती हो, लेकिन अपनी बहन को भी बुलाती रहा करो। उस आदमी ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन यह पहली बार था जब मुझे उस पर गुस्सा आया। जी चाहा कि अभी उसे एक थप्पड़ मारकर इस घर से निकल जाऊं। अगले दिन सुबह उन्होंने मुझे कहा कि उनका मोबाइल ख़राब हो गया है तो मेरा मोबाइल लेकर जा रहे हैं। मैंने कुछ भी नहीं कहा। दोपहर मेरी बहन अचानक मेरे घर आ गई थी। उसने कहा कि जीजा जी ने फ़ोन लगाया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आने को कहा। बोला कि नए घर में आई है, शायद तुम्हारी याद आती होगी। तुम आओगी तो जी बहल जाएगा, इसलिए मैं आ गई। मैंने अपनी बहन को उस समय कुछ नहीं कहा। शाम होते ही घर आ गए। मेरी बहन के आसपास मंडराते रहे, उससे बात किए जा रहे थे। उसके सामने ऐसा दिखा रहे थे जैसे मुझे बहुत मानते हो। वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल से कटी। मैं अपनी बहन के साथ अपनी सास के कमरे में ही रही। मेरे कमरे में खिड़की नहीं है, यह कहकर मैं वहीं रही। उन्हें लगता होगा कि अभी भी मैं मजबूर बनकर वहीं रहूंगी, लेकिन सुबह होते ही
मैं अपनी बहन को लेकर अपने घर चली गई। मेरी बहन पूछती रही कि हम इस तरह से क्यों जा रहे हैं, लेकिन मैंने उसे उस समय कुछ नहीं कहा। मुझे अपने आप पर अब शर्म आने लगी कि आज की लड़की होकर भी मैं इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती हूँ, वो भी इस तरह के किसी आदमी के लिए। मेरे घर जाते ही ससुराल में मेरे साथ जो भी हुआ मैंने बताया। मेरे पिताजी और मम्मी की तो बोलती बंद हो गई। मेरी बहन खुद को कोसती थी कि उसकी वजह से मेरा यह हाल हो रहा है, लेकिन मैंने कहा तू ऐसा मत सोच। वो मुझे लेने शाम को मेरे घर पहुंचे। मेरे घर आते ही उनका तरीका बदला हुआ था। बोले हमारे अचानक आने से परेशान हो गए थे। पिताजी को पूछा मैं ले जाऊं रानी को। पिताजी बोले बेटा मैंने बहुत इसकी ज़िंदगी के फैसले ले लिए, अब मैं और इसे कमज़ोर और बेसहारा नहीं बनाना चाहता। इसकी मर्जी, ये जो करेगी अब हमें इसका साथ देना है। मेरे पिता की बातों से मुझे और हिम्मत आई। उसे भी मेरी आंखों में देखकर समझ आ गया था कि अब मैं उनके साथ जाने वाली नहीं हूँ। पति के लिए हम लड़कियाँ सब कुछ करती हैं और बदले में सिर्फ प्यार और इज्जत ही मांगती हैं, लेकिन उन्होंने मुझे दोनों ही नहीं दिए। लेकिन अच्छा हुआ, देर होने से पहले मैं जाग गई।